हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज हम नीट एसएस की जिस ग्रुप की बात करने वाले हैं वो है पीडियाट्रिक्स ग्रुप। नीट एसएस 2024 की एग्जाम ओवर होने के बाद रिजल्ट विद इन 15 टू 20 डेज कभी भी पब्लिश हो सकती है। सो बाय 30th ऑफ अप्रैल रिजल्ट पब्लिश हो सकती है एंड बाय 15 टू 20th ऑफ मई जो नीट एसएस की काउंसलिंग है वो भी स्टार्ट हो सकती है। इसकी काउंसलिंग कम्प्लीटली जो है वो ऑनलाइन होती है। टोटली जो है वो एमसीसी ही इसकी काउंसलिंग कंडक्ट कराती है। अब जब एक बार काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो ऑब्वियसली आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि आपको इस ग्रुप में, पीडियाट्रिक ग्रुप में, आपको कौन कौन से ब्रांचेस मिल सकते हैं। दैट इज वाई वी आर मेकिंग दिस वीडियो कि 2023 के रेफरेंस के बेसिस पे कि पीडियाट्रिक ग्रुप की कौन से ब्रांच की क्या क्लोजिंग रैंक राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 कट ऑफ में रही, जिससे कि आपको एक आइडिया लग सके कि 2024 में आपको कौन सी ब्रांचेस पीडियाट्रिक ग्रुप की मिल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया उसमें मेडिकल ग्रुप को कवर किया और सर्जिकल ग्रुप को कवर किया। आज पीडियाट्रिक ग्रुप की बात है। इसी तरीके से हम धीरे धीरे वन बाय वन अलग अलग जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनको कवर करेंगे। पीडियाट्रिक ग्रुप में सबसे पहले हम इसमें डीएम और डीआरएनबी या डीएनबी जो भी आप कह सकते हो, उन दोनों को ही कवर करेंगे। तो सबसे पहले डीएम नियोनेटोलॉजी की बात करें तो राउंड 1 काउंसलिंग में 655 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हो चुकी थी। 60 राउंड 2 काउंसलिंग में 1008 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हो चुकी थी। राउंड 3 काउंसलिंग में 989 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। वहीं डीआरएनबी की बात करें तो नियोनेटोलॉजी राउंड 1 काउंसलिंग में 268 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग में 234 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी एंड राउंड 3 काउंसलिंग में 131 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। सिमिलरली पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी की बात करें तो राउंड 1 काउंसलिंग में डीएम ऑल इंडिया रैंक 7 पर क्लोज हो चुकी थी। राउंड 2 और राउंड 3 काउंसलिंग में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी। सिमिलरली डीआरएनबी में भी कोई भी जो है वो अवेलेबल नहीं थी। पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी की बात करें तो डीएम राउंड 1 काउंसलिंग में 292 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग में 549 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 3 काउंसलिंग में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी। डीआरएनबी की बात करें तो 62 ऑल इंडिया रैंक पर राउंड 2 डीआरएनबी क्लोज हुई थी। पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी की बात करें तो डीएम राउंड 1 काउंसलिंग में 345 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग में 459 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी एंड राउंड 3 काउंसलिंग में 468 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी की बात करें तो डीएम राउंड 1 काउंसलिंग में 685 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग में 97 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी एंड राउंड 3 काउंसलिंग में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी। वहीं डीआरएनबी की बात करें तो राउंड 1 काउंसलिंग में 442 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग में 455 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी और राउंड 3 काउंसलिंग में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी। अब पीडियाट्रिक्स गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की बात करें तो डीएम राउंड 1 काउंसलिंग में 8 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 राउंड 3 में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी। डीएनबी पीडियाट्रिक इंटेंसिव सर्जरी की बात करें तो राउंड 1 काउंसलिंग में 283 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग में 304 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी और राउंड 3 काउंसलिंग में 135 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई। तो ये हमने तो पीडियाट्रिक ग्रुप की बात करें। जब भी हम पीडियाट्रिक ग्रुप की बात करते हैं या जब आप काउंसलिंग को अटेंड कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि कौन कौन से कॉलेजेस में जो इसके ग्रुप्स के जो ब्रांचेस हैं वो अवेलेबल हैं। उसमें कौन कौन से ब्रांचेस, कौन कौन से कॉलेज की, इंस्टीट्यूट की डिपार्टमेंट जो है वो ईजी है, टॉक्सिक नहीं है, प्लस किसकी डिपार्टमेंट अच्छी है, गवर्नमेंट में क्या बॉन्ड है, क्या स्टाइपेंड है और अगर प्राइवेट में है तो कितनी फीस स्ट्रक्चर है और उनमें जो है क्या बजट जा सकता है। तो इस तरीके की कोई भी डिटेल्स जो है वो आप हम हमारे सर्विसेज में भी अवेल कर सकते हो। उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हो, हमसे सर्विसेज भी अवेल कर सकते हो। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।